तो हेलो दोस्तों, गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे सर कीलेट। अब ये जानेंगे कि ये कीलेट क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अच्छे से समझने वाले हम एक एक चीज़ को। तो मेरे भाई कीलेट को समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट आप ये बताओ, जो आपकी आपने जो केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, इस केमिस्ट्री में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो मेरे भाई आप बहुत अच्छे से जानते हो, सब जानते हो कि केमिस्ट्री में जो सबसे छोटा है वो सर तत्व है या एलिमेंट है, सब जानते हो। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा तत्व मिलते हैं तो भाई क्या बनता है? तो तत्व मिलते हैं तो सर आप यही कहोगे कि यौगिक बनता है। तो बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, यौगिक ही बनता है। जब तत्व मिलेंगे तो क्या बनेगा? यौगिक। मतलब यौगिक तत्व से बड़ा है। अब आगे और बात करो मेरे भाई, जब यौगिक मिलेंगे तो क्या बनेगा? तो आप ये कहोगे सर यौगिक मिलेंगे तो आपका संकुल बनेगा। क्या बनेगा? संकुल बनेगा। क्या बनेगा? संकुल बनेगा ना। आप जानते हो ना ये प्रोसेस, आप जानती हो ना प्रोसेस। और आप संकुल में भी एक बात जानते हो कि संकुल एक जटिल यौगिक है। संकुल क्या है? एक जटिल यौगिक है जिसका आयनन नहीं होता, जिसका वियोजन नहीं होता। जैसे नमक को आप जल में डाल दो, नमक को आप जल में डाल दो, नमक घुल जाएगा। लेकिन पत्थर को आप जल में डालोगे, क्या पत्थर घुलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पत्थर जटिल यौगिक है। पत्थर क्या है? जटिल यौगिक। तो ये भाई जो संकुल है ये इसी प्रकार का जटिल यौगिक है जो साधारणतः जल में डालने पर इसका आयनन या वियोजन नहीं होता। क्लियर है ये बात? संकुल के बारे में क्लियर है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? आज कीलेट पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई जो कीलेट है वो कीलेट है एक ऐसा यौगिक है जो संकुल से भी जटिल है। संकुल से भी क्या है भाई? संकुल से भी जटिल है। संकुल से भी क्या है? जटिल है। तो कीलेट एक ऐसा यौगिक है जो संकुल यौगिक से भी जटिल यौगिक है। तो मतलब ऐसा कहें कि ये जटिल यौगिक है, संकुल से भी ज्यादा स्थायी यौगिक है, जटिल यौगिक है, कठिन यौगिक है, स्ट्रॉन्ग यौगिक है। अच्छा ऐसी बात है सर। चलो तो सर ऐसी बात है तो ये इस टाइप का ये जो बंदा कीलेट है बनाता कौन है सर? ये भी बात है सर, कौन बनाता है सर कीलेट? तो मेरे भाई जो कीलेट है वो कीलेट जो है ना बहुदंतुल लिगेंड बनाते हैं। कीलेट भाई कौन बनाते हैं? तो कीलेट ना मेरे भाई बहुदंतुल लिगेंड बनाते हैं। कौन बनाते हैं सर? बहुदंतुल लिगेंड। अब सर बहुदंतुल लिगेंड क्या है? बहुदंतुल लिगेंड क्या है सर? ये भी तो बताओ हमें। ठीक है, तो मेरे भाई बहुदंतुल जो लिगेंड है इनमें वो लिगेंड होते हैं जिनमें एक से ज्यादा दाता परमाणु होते हैं, एक से ज्यादा दाता परमाणु। अब जैसे हमें पता है जिसमें एक दाता परमाणु होता है वो एक दंतुर होता है, जिसमें दो होते हैं वो द्विदंतुर होता है, और एक के अलावा एक से ज्यादा वाले जो होंगे वो सब बहुदंतर। जैसे द्विदंतुर है उसको भी बहुदंतुर बोल सकते हो, त्रिदंतुर को भी बहुदंतुर बोल सकते हो, चतुर्दंतुर को भी बहुदंतुर बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो ध्यान रखना है। तो बहुदंतुल लिगेंड मतलब जिनके पास एक से ज्यादा दाता परमाणु। ठीक है। अब जैसे मैं मेरे भाई जैसे में आता है आपका एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, क्या आता है? एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन ये आता है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म है EN। एथिलीन डाइएमीन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? EN। सर इसका सूत्र तो सर क्या है बोला है इसने? एथिलीन बोला। एथिलीन बोला मतलब एक सेकेंड, एथिलीन बोला मतलब इसमें क्या? मतलब इसमें सर इसमें कितने CH2 हैं? 2 CH2 हैं, क्योंकि एथिलीन का मतलब क्या होता है? C2H4। एथिलीन का मतलब क्या होता है? C2H4, और C2H4 को मैंने तोड़ कर। ठीक है। अब डाई मतलब दो, और यहां पर क्या लिखा है? एमीन। एमीन का मतलब क्या होता है सर? NH2। तो ये डाई एमीन मतलब ये NH2, ये NH2, ये एथिलीन डाइएमीन है। ये बहुदंतुल लिगेंड बनाता है। ये क्या करता है सर? बहुदंतुल लिगेंड बनाता है। क्यों? क्योंकि ये सर जो है ना बहुदंतुल ये बहुदंतुल लिगेंड है। थोड़ा भटक गया। ये बहुदंतुल लिगेंड ये कीलेट बनाता है। सर ये कीलेट कैसे बनाता है वो बात बताओ। तो मेरे भाई यदि मैं इसकी कॉपर से क्रिया करा दूं, किससे क्रिया करा दूं? कॉपर से। कॉपर हमारा क्या होता है? Cu। यदि मैं इसकी कॉपर से क्रिया करा दूं, मैं इसके 2 अणु ले रहा हूं। कितने अणु ले रहा हूं भाई? इसके मैं 2 अणु ले रहा हूं। तो यदि मैं इसकी कॉपर से क्रिया करा दूंगा तो क्या होगा? ये जो इसके 2 अणु ले लिए मैंने, ये जो दोनों मिलके इसके चारों ओर जुड़ जाएंगे।
ये दोनों मिलके इसके चारों ओर जुड़ जाएंगे और एक चक्रीय यौगिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक चक्रीय यौगिक बन जाएगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कीलेट जो है एक चक्रीय यौगिक है। देखो कैसे बनेगा, देखो कैसे जुड़ेगा। ये आपका बीच में क्या आ गया? CO। बीच में क्या आ गया? CO। अब इसमें इसके मैंने कितने अणु लिए? 2 अणु लिए। तो एक अणु को मैंने लिख दिया, देखो ये इससे CO है तो मैंने ये लिख दिया CO। अब इसके चारों ओर जुड़ना है तो इसके चारों ओर हमने 4 बॉन्ड बना दिए हैं। ठीक है, इसके कितने अणु हैं? 2। एक अणु को आप जोड़ दो इस तरफ और दूसरे अणु को जोड़ देना आप इस तरफ। देखो कैसे जोड़ना है, आप समझना है। यहाँ पे देखो हमने जोड़ा, ये है एक इस तरफ एक इस तरफ, तो इससे NH2 से स्टार्ट करेंगे। तो ये NH2 है, ठीक है, ये NH2। इस तरफ कौन है? CH2, ये CH2। नीचे कौन है? CH2, तो ये नीचे CH2। फिर इस तरफ कौन है? NH2, तो ये NH2। ठीक है, एक अणु को हमने इस तरफ जोड़ दिया। ठीक है, अब दूसरा जो अणु है उसको हम इस तरफ जोड़ देंगे, तो वही चीज हमारी NH2 से ही करेंगे। तो ये हमारा NH2, यहाँ कौन है? CH2, यहाँ कौन है? CH2, यहाँ कौन है? NH2। ये जो आपका यौगिक बना है, ये जो आपका यौगिक बना है, आप देख पा रहे हो, ये एक चक्रीय यौगिक दिख रहा है आपको। कैसा यौगिक दिख रहा है? चक्रीय यौगिक। तो ये चक्रीय यौगिक जो बना है वो चक्रीय यौगिक आपका कीलेट है। क्या है सर? कीलेट है। ठीक है, तो कीलेट कौन बनाता है? तो कीलेट ना मेरे भाई बहुदंतुल लिगैंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? बहुदंतुल लिगैंड बनाते हैं। और एक बात और, ये बना है आपका क्या है? कीलेट। ठीक है, और जो कीलेट, जिसने कीलेट बनाया वो कीलेटी कारक। जैसे मान के चलो ये लिगैंड है, इसने क्या बनाया? कीलेट बनाया, तो ये लिगैंड जो है वो आपका लिगैंड कीलेटी कारक है। क्या है? कीलेटी कारक। इस लिगैंड का नाम क्या है? कीलेटी कारक। इस लिगैंड को हम क्या बोलेंगे? कीलेटी कारक। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखोगे, आप क्या समझ रहे हो। ठीक है, तो बहुदंतुल लिगैंड यदि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़कर एक चक्रीय यौगिक बनाते हैं, एक चक्रीय यौगिक बनाते हैं, तो इस चक्रीय यौगिक को हम क्या बोलते हैं? कीलेट बोलते हैं। और जो बहुदंतुल लिगैंड कीलेट बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कीलेटी कारक। क्या बोलते हैं? कीलेटी कारक। और ये पूरी प्रक्रिया इधर से इधर तक आने की ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है कीलेशन। क्या कहलाती है? कीलेशन। ठीक है, और एक बात और याद रखना, ये जो यौगिक बने हैं ये सामान्य संकुल से अधिक स्थायी होते हैं। मतलब जो कीलेट है वो सामान्य संकुल की तुलना में अधिक स्थायी होता है।